जोहार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। रांची के सदर अस्पताल में आज माहौल अचानक बेकाबू हो गया। कैंसर वार्ड में भर्ती मरीज उमेश साहू की इलाज के दौरान मौत के बाद तंत्र और जनता दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। परिजनों का गंभीर आरोप है कि इलाज के दौरान मरीज को गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। जैसे ही मौत की खबर फैली, अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। आक्रोशित परिजनों ने जबरदस्त हंगामा करना शुरू कर दिया। नारेबाजी, विरोध, हर तरफ बस गुस्सा ही गुस्सा। स्थिति को बिगड़ती देख अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस टीम तुरंत मौके पर बुलाई और पुलिस तुरंत पहुंच गई और हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। लेकिन भीड़ में मौजूद लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही गया। फिलहाल सदर अस्पताल में मामला शांत हो गया है और परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए। तो दूसरी तरफ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक विमलेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को कोताही नहीं बरतता है। जहां तक परिजन आरोप लगा रहे हैं वे पूरी तरह से बेबुनियाद है। चूँकि उनको जो इंजेक्शन दिया गया था वो गैस और वोमिटिंग का इंजेक्शन दिया गया था। मरीज़ की हालत पहले ही से बहुत ख़राब थी, उनके परिजनों को बता दिया गया था। स्वाभाविक है कि जिनके घर में मौत होती है उनके परिजन थोड़ा दुख में हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कोई गलती नहीं है। तो चलिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। नहीं, हम लोग बताया जाता तो हम लोग बात क्यों रखते हैं? हाँ? ये बोला ये सस्पेक्टेड है। बाकी टर्म्स जो अभी समझा रहे कल समझाते तो हम देखते हैं अपने डिसीजन। सुनिए ना, पर्सनल डिसीजन भी कुछ होता है। अगर हमको लगता है कि मेडिकल का तो सब कुछ सही है, लेकिन बताना तो चाहिए था ना पेशेंट का। पेशेंट को आप 2 मिनट और एक्स्ट्रा मेरा ले लेते या अपना कीमती वक्त निकाल के आप बेटरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो इमरजेंसी वार्ड है, क्रिटिकल पेशेंट है, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या है, कोई फैसिलिटी था ही नहीं। मर गए, उसके बाद मास्क लगा के दिखा रहे हैं कि नहीं ब्रीदिंग नहीं ले रहे हैं तो ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। मेरा बोलना है रात में यहाँ कौन डॉक्टर थे? हम खोज के मर गए, मिला कोई नहीं डॉक्टर। यहाँ का रात का डिपार्टमेंट था ही नहीं। अभी हम यहाँ के अथॉरिटी से, प्रशासन से, पुलिस से सबसे मांग कर रहे हैं कि प्लीज वो डॉक्टर को बुला दीजिए जो कि बोले हैं कि इस समय मतलब रात का शिफ्ट में वो काम करते हैं, है ना, वो नहीं दिखा रहे हमको। और दूसरा कि जो मेरे डेट डिक्लेयर किए हैं वो डॉक्टर आए, मेरे पापा को डेट डिक्लेयर किए हैं जो वो आए और बोले कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट से आया हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का हूँ नहीं, कैंसर डिपार्टमेंट का हूँ नहीं। मेरा सवाल है कि वो डॉक्टर कहाँ गया जो रात में था, जो रात का देखता था? अभी क्रिटिकल कंडीशन, अभी कैंसर ऐसे जगह में, कैंसर ट्रीटमेंट का जगह में डॉक्टर का रात को होना जरूरी है। अब यहाँ ट्रीटमेंट कौन कर रही है? तो स्टाफ लोग। क्या स्टाफ लोग को ये अथॉरिटी है कि आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के सलाह से आप इंजेक्शन लगा दीजिए? जब रात में डॉक्टर था ही नहीं तो वो सुबह आके कैसे इंजेक्शन लगा दी? और सर तो खुद ही आए हैं, जो मेन सर है ना, वो तो 8 बजे आए हैं। अब मेरे पापा तो पहले ही डेथ हो गए। उनको मर जाने के बाद, मेरा नाम रोहित कुमार साहू। सर एक सेकंड। तो अगर जिनकी मौत हुई वो तो निश्चित रूप से किसी भी डॉक्टर को अगर होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ तक इस पेशेंट का सवाल है, वो डॉक्टर अभिषेक देख रहे थे और वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे। दैट वाज केस ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। और वो आप यही समझिए कि जो भी ब्लड कैंसर होता है उसमें सबसे खतरनाक ब्लड कैंसर यही है। और उसमें इन्होंने ऑलरेडी पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस होता है उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल ये सुबह में 11 साढ़े 11 बजे ये एडमिट किए थे केस, और इनकी मौत हुई सुबह में 3 बजे। इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर नहीं देखे, और ये ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर
अस्पताल में 24/7 रिपोर्टेड है। वो हमेशा ये रहते हैं। ये उस समय भी पेशेंट आए, और जहाँ तक ये कहने का बाद कि इंजेक्शन देने के बाद, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो इंजेक्शन दिया गया था वो एक वोमिटिंग का था और एक गैस की दवा थी। पैन 40 था और ओंडेस्ट्रॉन था, जिस ये दिया गया था। उसके बाद मौत हुई। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपके माध्यम से जरूर ये कहूँगा कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसका पेशेंट कोलैप्स करे। और निश्चित रूप से जिसकी मौत होती है उसके परिजन जो हैं वो निश्चित रूप से मंशा उनकी अच्छी नहीं रहती है, ये इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है, वो डॉक्टरों की तरफ से किसी तरह की कोई लापरवाही अस्पताल में नहीं बरती गई है। धन्यवाद। ठीक।